प्रदेश के एक गांव में देवव्रत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी बबीता और एक छोटी बेटी गुंजन थी। देवव्रत की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता था और जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे हरिया बहुत परेशान था। एक दिन बबीता ने चिंतित होकर कहा, आज कुछ कमा कर लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, मैंने उनसे खिचड़ी बना दी है। देवव्रत ने निराशा से जवाब दिया, पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। गांव में किसी के पास अभी काम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जब फसलों की कटाई शुरू होगी तभी काम मिलेगा। मुझे चिंता हो रही है कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो हम कैसे गुजारा करेंगे। बबीता ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। इतने में उनकी बेटी गुंजन आकर बोली, पापा, इस बार गांव के मेले में आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? पिछली बार आपने कहा था कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और अगले साल तक मैं और बड़ी हो जाऊंगी। देवव्रत मुस्कुराया लेकिन कुछ कह नहीं पाया। इतने में दरवाजे पर एक साधु की आवाज आई, कोई है? भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। संत की आवाज सुनकर देवव्रत और बबीता बाहर आए। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? देवव्रत बोला, बाबा, हमारे पास खुद खाने के लिए भी बहुत कम भोजन है। हम आपको कहां से दें? हमने थोड़े से दाल चावल पकाई थे, वह भी हमने खा लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बबीता ने साधु को देखकर कहा, बाबा, मेरे हिस्से का खाना अभी बचा है, मैं वहीं ले आती हूँ। देवव्रत चिंतित होकर बोला, पर अगर तुम अपना खाना दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बबीता ने मुस्कुराकर कहा, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने आंगन से किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, इससे मुझे पाप लगेगा। देवव्रत चिंतित होकर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बबीता अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है। साधु ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। एक भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी, पर याद रखना, इसे रात के समय मत पहनना, क्योंकि रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। यह कहकर वो साधु वहां से चला जाता है। साधु के जाने के बाद देवव्रत ने अंगूठी को देखते हुए कहा, इस अंगूठी में ऐसा क्या खास है जो बाबा ने हमें इसे दिया? बबीता ने कहा, शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। तुमने अपने हिस्से के चावल तो साधु को खिला दिए, अब तुम्हें भूखा सोना पड़ेगा। काश हमारे पास थोड़े और चावल होते। तभी अंगूठी चमकी और सामने एक प्लेट चावल आ गए। देवव्रत और बबीता हैरान रह गए। बबीता, ये देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। बबीता बोली, अरे वाह, यह तो जादुई अंगूठी है, इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। देवव्रत ने हंसकर कहा, तो फिर इससे पूरी सब्जी मांग कर देखते हैं। जैसे ही देवव्रत ने पूरी सब्जी मांगी, अंगूठी फिर चमकी और उनके सामने गर्मागर्म पूरी सब्जी आ गई। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर खाते हैं।
दोनों बहुत खुश हुए और भरपेट भोजन किया। अगले दिन गुंजन ने उत्साहित होकर कहा, पापा, आज गांव में मेला लगने वाला है, क्या आज आप मुझे गुड़िया दिलाएंगे? देवव्रत ने प्यार से कहा, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार तुम्हें जरूर दिलाऊंगा बबीता। तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सब तैयार हो जाते हैं। फिर देवव्रत ने अंगूठी से पैसे मांगे और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। बच्चे बूढ़े सभी लोग उस मेले में बहुत उत्साह से जाते थे। छोटे बच्चे खिलौनों की दुकानों पर भीड़ लगाए रहते, महिलाएं चूड़ियों और साड़ियों की खरीदारी में मग्न होती और पुरुष तरह तरह की वस्तुएं देखने में लगे रहते। पापा, वह देखो गुड़िया की दुकान, मुझे एक गुड़िया दिला दो ना। देवव्रत अपनी बेटी की फरमाइश सुनकर मुस्कुराया और दुकानदार से बोला, भैया जरा ये वाली गुड़िया दिखाना। जी लीजिए। भाई कितना दाम है इस गुड़िया का? सिर्फ 50 रुपए। देवव्रत ने पैसे दिए और गुड़िया अपनी बेटी को थमा दी। इतने में उनकी पत्नी बबीता बोली, वहाँ देखो कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है, चलो वहाँ से साड़ियाँ भी पसंद कर लेते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, मोहन ने गांव के एक पुराने परिचित देवव्रत को देखा। देवव्रत कभी गांव का सबसे गरीब किसान हुआ करता था, लेकिन आज वह काफी अच्छे कपड़े पहने हुए था और धड़ाधड़ सामान खरीद रहा था। मोहन, ये देख, ये तो वही देवव्रत है ना, जो अक्सर अपने गरीबी पर पूरे गांव घर में रोता रहता है। ये देख कैसे सामान खरीद रहा है। मोहन और प्यारे ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। अरे यह तो वही देवव्रत है जो कुछ दिन पहले तक गरीबी का रोना रोता था। यह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? अभी 2 दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है, चलो उसी से पूछते हैं। वे दोनों देवव्रत के पास पहुंचे और बोले, और देवव्रत, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है आज बहुत सामान खरीदा है। देवव्रत थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, अब भगवान की कृपा से मेरे दिन बदल गए हैं। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। देवव्रत ने किसी तरह अपनी जादुई अंगूठी की बात छुपा ली। मेला घूमने के बाद जब वह घर लौटा तो उसका परिवार बहुत खुश था। उसकी बेटी खिलौनों से खेल रही थी और पत्नी भी नई साड़ी पाकर प्रसन्न थी। आज मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, अब मैं अपने दोस्तों को ये खिलौने दिखाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। इस तरह देवव्रत और उसके परिवार के दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे। देवव्रत ने जादुई अंगूठी की मदद से अपने हालात सुधार लिए। उसने गांव में एक बड़ी कपड़ों की दुकान खोल ली, जहां एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े मौजूद थे। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से देवव्रत की दुकान पर अक्सर लोगों की भीड़ रहा करती थी। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि देवव्रत, जो कभी गरीब था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। देवव्रत ने वाकई में बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास नए नए प्रकार के कपड़े हैं। अच्छा, आखिर ये कैसे हुआ? देवव्रत के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहां से? भाई, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना ही पता है कि उसमें गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, पैसे नहीं है तो तुम देवव्रत से उधार ले लो। देवव्रत दिल का बहुत नेक इंसान है, वो तुम्हें जरूर उधार दे देगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो।
मैं देवव्रत से एक बार बात करके देखता हूं। यार कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल देवव्रत से बात करके देखें, क्या पता देवव्रत ही हमारी कुछ मदद कर दे। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि देवव्रत वहीं से गुजर रहा था। रामू ने देवव्रत को देखकर आवाज लगाई। अरे देवव्रत भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। देवव्रत भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, बस इसी बारे में तुम्हें बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। देवव्रत उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई अंगूठी? सच में तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है और मैंने उसी से वो दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी से वो दुकान खोली है और मैं यहां तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आकर तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे देवव्रत भाई, यह बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है देवव्रत भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह देवव्रत ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। देवव्रत का धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा। देवव्रत अब एक संपन्न दुकानदार बन चुका था। कुछ महीने पहले तक वह बहुत गरीब था और गांव में हर किसी से मदद मांगता था। अब वह गांव में सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन देवव्रत ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने गांव के गरीबों की मदद भी शुरू कर दी। यह बात धीरे धीरे गांव के सेठ रामदास तक पहुंच गई। सेठ रामदास, जो पहले गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, अब जलन महसूस करने लगा। वह सोचने लगा, कैसे एक गरीब किसान इतनी बड़ी दुकान खोल सकता है? जरूर इसमें कोई रहस्य है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? हमारे गांव में रहने वाले गरीब देवव्रत ने गांव में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोल ली है। ये तो वही देवव्रत है ना, जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। तो फिर इसके पास अचानक से इतने पैसे कहां से? और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान खोली है। हाँ सेठ जी, मैंने तो देखा भी है। बहुत ही सुंदर दुकान है उसकी। एक से एक डिजाइन के कपड़े हैं उसकी दुकान में। जरा पता तो कर, आखिर उस गरीब देवव्रत के पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में, जो कुछ ही दिन में वह इतना माला माल हो गया है? उसका नौकर अब देवव्रत पर नजर रखने लगता है। देवव्रत रात के समय घर आता है। तब वो आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि देवव्रत अपने हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूं, काफी रात हो गई है, सुबह इसे पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अब इस अंगूठी से हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब इस अंगूठी को हमें संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा है। तो अभी हमें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि इस अंगूठी को मुझे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करें। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अंगूठी हमें किसी ऐसे ही इंसान को देनी चाहिए। रामदास का नौकर सारी बात रामदास को बताता है। हाँ सेठ जी, उनके पास एक अंगूठी है। उसके बारे में वह लोग बातें कर रहे थे कि उस अंगूठी ने उनकी किस्मत बदल दी। अच्छा,
तो ये बात है, लेकिन एक अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह कोई जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी ने देवव्रत को पैसे दिए हैं? जाओ, इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वह आदमी चुपके से देवव्रत के घर आता है और देवव्रत और उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं। सुनिए, मुझे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए। आप इस अंगूठी से मांग लेना। और यह बातें जाकर वह सेठ रामदास को बताता है। अब तो पक्का हो गया है, वह कोई जादुई अंगूठी है। तुमने कहा था कि रात के समय वह देवव्रत अंगूठी को अपनी उंगली में से निकाल देता है और अंगूठी को निकालकर अपने टेबल पर रख देता है। तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सबसे सही वक्त रात का है। मैं रात को ही उस देवव्रत के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर रामदास रात के समय चुपके से देवव्रत के घर पहुंच जाता है। रात के समय वह अंगूठी की चमक बहुत ज्यादा था, वह अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है। आखिरकार यही है वह जादुई अंगूठी जिससे यह देवव्रत अमीर हुआ है। सेठ चुपके टेबल पर रखी जादुई अंगूठी उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, उसकी उंगली पर जलन होने लगी। आह, ये क्या हो रहा है? सेठ दर्द से करा उठा। उसकी उंगली लाल हो गई और घाव बनने लगे। घबराकर उसने अंगूठी वहीं छोड़ दी और अस्पताल की ओर भागा। उसकी उंगली पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफी जलन होने लगती है। सेठ रामदास अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को अपना हाथ दिखाता है। देखो, मैंने तुम्हारी पट्टी तो कर दी है, पर तुम्हारे हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इन्हें ठीक होने में 2 महीने लगेंगे और 2 महीने तक तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना होगा। यह सुनकर सेठ रामदास बहुत दुखी होता है। रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद से कहा, यह सब उस अंगूठी के वजह से हुआ है। ना मैं उस अंगूठी को चुराता और ना ही मेरे हाथ का यह हाल होता। इतनी जलन हो रही है मेरे हाथ में, बस क्या बताऊं। अगर मैंने लालच ना किया होता तो यह सब नहीं होता। अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख मेहनत और ईमानदारी में ही है। देवव्रत ने बाद में वह अंगूठी एक जरूरतमंद किसान को दे दी ताकि वह भी अपनी जिंदगी संवार सके। इस तरह हरिया ने न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन नेकदिली और मेहनत से इंसान हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।